बच्चों आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल रिएक्शन और हम देखेंगे अपनी वीडियो में कि नॉर्मल रिएक्शन कब, कहाँ और कैसे लगती है किसी बॉडी पर। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था एक ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, मैंने बताया था इस पर जो सबसे पहले फोर्स लगती है वो होती है वेट, और वेट मैंने बताया था दैट इज इक्वल टू mg। अब देखिए ये जो वेट है ये वर्टिकल डाउनवर्ड है। अब क्या होता है, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ता हूँ तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जैसे ही सरफेस के कांटेक्ट में आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो अपवर्ड एरो आपको दिख रही होंगी ऊपर की तरफ। ये होती है हमारी नई फोर्स जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या होता है बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन करती क्या है यहाँ पर, ये नॉर्मल रिएक्शन तब लगती है जब कोई भी बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में आ जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ये बॉडी सरफेस से टच हो चुकी है, जैसे ही बॉडी टच हुई तभी ये नॉर्मल रिएक्शन लगी। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करती है। जितना इसका वेट नीचे लग रहा होगा ना अर्थ सरफेस पर, उतना ही अर्थ सरफेस इसको ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये बिल्कुल न्यूटन थर्ड लॉ की तरह है। जैसे कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे एक्शन करती है तो वो बॉडी उसे वापस रिएक्शन देती है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड है ना, इस ऑब्जेक्ट को रिएक्शन दे रहा है नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं कोई डिफरेंट शेप की बॉडी लूं, जैसे मैंने ली एक सर्कुलर बॉल, तो आप देखिए जैसे मैं इस बॉल को ऊपर से छोड़ता हूँ तो ये था इसका वेट। अब जैसे ही ग्राउंड के टच में आई तुरंत एक फोर्स लगने लग गई जो थी नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये क्या कर रही होगी, बॉडी को बैलेंस कर रही होगी। जितना ज्यादा वेट होगा उतनी ज्यादा ये रिएक्शन होगी जिससे बॉडी क्या हो रही होगी यहाँ पे बैलेंस। और इसमें बच्चों एक बात और ध्यान रखिए, जब बॉडी एयर में होगी ना तब ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगती। ये हमेशा तब लगती है जब ये बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में आ जाती है। जैसे ये ग्राउंड के कांटेक्ट में आई तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन आ चुकी है, और जब ये बॉडी एयर में थी तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं थी। तो यानी कि हम कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन जो है एक कांटेक्ट फोर्स है। जब कोई एक कांटेक्ट आएगा, यानी कि जब बॉडी किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगी तभी ये फोर्स लगना स्टार्ट होती है, वरना नहीं। अब देखिए मैं आपको वैल्यूज और दिखाता हूँ कि क्या नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल वेट की इक्वली लगती है या फिर उससे अलग लगती है। तो देखिए जैसे ही देखिए मैंने बॉडी ली और इस बॉडी का मान लीजिए वेट कुछ है, इसका वेट है 7.98। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन भी अप्रॉक्स उतनी ही लग रही है 7.9। तो हम कह सकते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पर क्या कर रही है, बॉडी को बैलेंस कर रही है। क्योंकि जितना फोर्स डाउनवर्ड है उतना ही फोर्स अपवर्ड है, जिससे क्या हो जाएगी, ये बॉडी बैलेंस हो जाएगी। अब बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन की, कि जो नॉर्मल रिएक्शन जब बॉडी पे लगती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है। अब देखने वाले हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे लगती है। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन बच्चों हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है जिससे वो कांटेक्ट बनाए हुए है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ग्राउंड है और ग्राउंड से इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक ने बना रखा है कांटेक्ट। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन आपको दिख रही है ये देखिए सरफेस से 90 डिग्री एंगल पे है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर लगती है 90 डिग्री पर। अब देखिए बच्चों ये तो हो गई ग्राउंड की सरफेस के कांटेक्ट की बात। अगर मैं कोई दो डिफरेंट सरफेसेस बनाऊं तो देखिए कैसे। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर एक ले रखी है इंक्लाइंड बॉडी। यहाँ पर ये जो बॉडी है इसमें थोड़ा सा इंक्लिनेशन आपको दिख रहा होगा। अब मैंने क्या करा, इस बॉडी के ऊपर एक दूसरी बॉडी और रख दी। तो अब ध्यान से देखिए ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर ब्लॉक, इसने क्या करा, सबसे पहले ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है ये क्या करेगा, इस ब्लॉक पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन यानी ऊपर की तरफ। ये इसने क्यों लगाई, क्योंकि ये जो ब्लॉक है इसका वेट किस पे लाई कर रहा होगा, इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पे। मैं आपको वेट भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये है यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वेट जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। इस फोर्स के कारण क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर ये जो आपको ट्रायंगुलर इंक्लाइंड प्लेन दिख रहा है ये लगाएगा इस पर रिएक्शन। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो रिएक्शन लगेगी कैसे लगेगी, सरफेस के 90 डिग्री पे। अब सरफेस ये है इंक्लाइंड प्लेन, ये ऑब्जेक्ट है, और देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन लगी ऊपर की तरफ लगी, और इस बार 90 डिग्री एंगल ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ से ये जो वेज है हमारी, यानी वेज का मतलब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उससे 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक कांटेक्ट फोर्स है, यानी जो पार्ट बॉडी का ग्राउंड की कांटेक्ट या किसी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तभी ये लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि सपोज करिए मैंने इस शिप की एक बॉडी ली। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बॉडी में जो पोर्शन ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा वहीं से नॉर्मल रिएक्शन लगना स्टार्ट होगी। जैसे देखिए यहाँ पर ये पोर्शन ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो ग्राउंड इसे रिएक्शन दे रहा होगा। ऐसे ये वाला कॉन्टेक्ट भी ऐसे ये वाला पोर्शन भी क्या है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो यहाँ भी क्या लग रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन। इसलिए आप ध्यान रखिएगा हमेशा नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट इसलिए बोला जाता है जब बॉडी सरफेस से टच हो जाती है तभी ये लगना शुरू होता है। अब जो मैं बात करता हूँ अगर नॉर्मल रिएक्शन बाई चांस कम हो जाए या फिर ना लगे तो क्या हो सकता है बॉडी के अंदर। तो जैसे कि आप देखिए वीडियो में देख सकते हैं,
अब सपोज़ करिए हमारी जो नॉर्मल रिएक्शन है अगर वो लगना बंद हो जाए या फिर कम लगे जितना वेट है उससे, तो क्या होता है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर जब ये बंदा कीचड़ में जंप लगाता है तो क्या होता है, ये जो बंदा है ये कीचड़ में नीचे की तरफ धँसता जाता है यानी सिंक होता जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब ये कीचड़ सरफेस पे जंप लगाएगा ना तो इसका जो वेट होगा उस वक़्त ज़्यादा होगा और ये जो वेट है डाउनवर्ड लग रहा होगा यानी नीचे की तरफ, तो इसलिए जो पर्सन है ये नीचे की तरफ जाता जा रहा होगा। अब क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन जो कि यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये उस कीचड़ के अंदर धँसता जा रहा है और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इतनी कम है कि इसको ऊपर पुश ही नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से देखिए पूरा आदमी अंदर डिप हो चुका है। तो ये था बच्चों आज की वीडियो में नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।